फिल्म वाले हंसी उड़ा देते हैं देवताओं की। फिल्म बनाने वाले को दुनिया के जितने कलाकार हैं जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इनको दूसरे धर्म पर कभी फिल्म बनाते हुए नहीं देखोगे और ना इनको उंगली उठाते हुए देखोगे। दुनिया के लोग पूछते हैं शंकर जी की भक्ति में क्या है। फिल्म वाले हंसी उड़ा देते हैं देवताओं की। फिल्म बनाने वाले को दुनिया के जितने कलाकार हैं जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इनको दूसरे धर्म पर कभी फिल्म बनाते हुए नहीं देखोगे और ना इनको उंगली उठाते हुए देखोगे। अगर हंसी उड़ाई है तो केवल सनातन धर्म के और हिंदुओं के देवताओं की उड़ी है, इसके सिवाय किसी की नहीं। उसको हंसी उड़ाने के लिए पात्रवन किसी दूसरे ने नहीं बनाया, अपने ही कोई व्यक्ति। जैसे आज लोग शंकर जी की कथा पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे कई हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म जैसे ही बढ़ता है ये टांग खींचकर नीचे पटकने का प्रयास करते हैं। अरे जैसे ही सनातन धर्म बढ़ा और इन्होंने टांग खींचकर पीछे कर, आज पूरा राष्ट्र, पूरा भारत देश पिचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा राष्ट्र मना रहा है। उन राष्ट्रवासियों से निवेदन है, एक बार जिसने ये अपने मुख से कहा कि भारत का तिरंगा ध्वजा घर घर में लगना चाहिए, पहले उसको एक बार जाकर धन्यवाद जरूर देना कि 1950 में एक लागू किया गया था। 1950 में नेशनल फ्लैग को लागू कर दिया गया था कि अगर ध्वजा लगेगी, तिरंगा लगेगा तो केवल सरकारी बिल्डिंगों पर लगेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस ध्वजा को हाथ में नहीं फहरा सकता, इस ध्वजा को अपने घर पर नहीं लगा सकता। अगर ये राष्ट्र की ध्वज किसी के घर पर लगी मिली या किसी भी साधारण व्यक्ति ने ध्वजा फहराई तो उसके ऊपर दंड लग जाता था, उसको सजा हो जाती थी। पर आज सबसे ज्यादा गौरव महसूस करो कि आपके घर घर में भारत का झंडा लग रहा है और भारत का झंडा फहराने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। भारत के झंडे को घर घर में फहराने वाला हम खुद विशेष बनकर फहरा रहे हैं, इसका गौरव महसूस होना है। आज सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया था कि हमारे राष्ट्र का भी एक ध्वज होना चाहिए। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 30 राष्ट्रों का ध्वज देखा और उस 30 राष्ट्र के ध्वज में क्या क्या है, उसका फल क्या क्या है, उसमें से छांट कर पिंगली वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने तिरंगे का निर्माण करा और 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय ध्वज घोषित होकर निर्मित।
आज भारत वालों को खुशी होना चाहिए। हमारे भारत के शहीदों को सही पुष्पांजलि देना और श्रद्धांजलि देने का तो आज मौका मिला है, जो अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएगा और भारत माता की जय बोली जाएगी। आज ये ध्वजा, ये झंडा कोई साधारण नहीं है। आज भारत के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा गौरव ये भारत की ध्वजा रहे, ये भारत की ध्वजा। और ये ध्वजा प्रत्येक घरों में फहराना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर फहराना। ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, ये भारत के वो वीरों को श्रद्धांजलि है कि भारत का अमृत महोत्सव बनाकर हम अपने अपने घरों को हमारे भारत माता की गोद का एक आनंद सुख पा रहे हैं, आनंद सुख।